हैं अपना टॉपिक यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज सबसे पहले देखिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, विल, वोल्ट, शैल, शुड, मस्ट, ought to, नीड, डेयर, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनको हमें वन बाय वन पढ़ते चले जाना है। अब हमें क्या समझना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं रूल्स कि किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है दोस्तों तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये रहा हमारा अफर्मेटिव के लिए। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए तो निगेटिव में मॉडल के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्थान स्टार्टिंग में हो जाता है। तो यहाँ से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड देन जस्ट लाइक सिंगल इंट्रोगेटिव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। तो ये दोस्तों हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। इस तरह से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ये निगेटिव के लिए है, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सब। तो देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम ले रहे हैं यहाँ पर कैन एंड कुड। सबसे पहले देखिए कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो हिंदी रिकॉग्निशन होता है कैन के लिए सकता है, सकती है, सकते हैं, और अपने लिए अगर बोलता है तो सकता हूँ। ये हमारा इसका हिंदी रिकॉग्निशन होता है। और आप देख रहे हैं दोस्तों सकता है, सकती है, सकते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है इन प्रेजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम कुड की बात करते हैं तो कुड का हिंदी रिकॉग्निशन हो जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या इसके अलावा सका, सकी, सके। ये हमारा हिंदी रिकॉग्निशन होता है कुड के लिए। और कुड का यूज़ आप देख रहे हैं था, थे, थी है तो पास्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है। किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कुड का यूज़ तो पास्ट में ही किया जाता है लेकिन इसका यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिएगा कि कैन का यूज़ कब होता है, किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन देना, गिव परमिशन देना। और बात करेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना। तो एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, परमिशन गिव परमिशन देने में, और टू शो एनी पॉसिबिलिटी किसी भी संभावनाओं को व्यक्त करने में कैन का यूज़ इन प्रेजेंट किया जाता है। देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश
मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर एबिलिटी शो की गई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एबिलिटी शो होती है। इसी तरह से मैंने कहा ही कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वह एक गिलास दूध पी सकता है। तो यहाँ पर इसकी एक कैपेसिटी दिखाई गई है। बात करते हैं दे कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। दे कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वे 100 किलोग्राम का वजन उठा सकते हैं। तो यहाँ पर पावर की बात की गई है डियर स्टूडेंट्स। ये पावर दर्शाता है परमिशन देना। यदि हम किसी को परमिशन देते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही कैन सिट, वह बैठ सकता है, तो ये यहाँ पर परमिशन दी गई है दोस्तों। पॉसिबिलिटी शो करने में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा ही कैन बी, या मैंने कहा देखिए anyone can read this letter, कोई भी इस लेटर को पढ़ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इस तरह से आपने देखा इन प्रेजेंट कैन का यूज किस तरह से किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए। ऐसे ही हम बात करते हैं कुड के लिए। कुड का यूज़ जो है वो पास्ट में किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में भी किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। पास्ट में भी हम बात करते हैं बिल्कुल सेम यूज़ की, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाएगा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन गिव परमिशन, यानी परमिशन को देने में, पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने में। बिल्कुल सेम है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सेम प्रेजेंट में कैन का यूज़ किया जाता है, ऐसे ही सेम पास्ट में इन्हीं चीज़ों के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, मैंने कहा एबिलिटी में कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो क्या हो जाएगा आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ऐसे हम कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ही कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वह एक गिलास दूध पी सकता है। तो यदि मैं इस सेंटेंस को पास्ट में ले आता हूँ, तो पास्ट में देखिए क्या हो जाएगा, ही कुड, जहाँ पर कैन का यूज़ हमने किया था तो वहाँ पर प्रेजेंट में कैन का यूज़ है, यहाँ पर कैन के बजाय यहाँ पर पास्ट में कुड हो जाएगा। ही कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, वह एक गिलास दूध पी सकता था। यदि हम इसको भी पास्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा, दे कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, तो इसका पास्ट में हो जाएगा दे कुड लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। इस तरह से कैन की जगह मैंने यूज़ किया है कुड का, बिल्कुल सेम उन्हीं बातों के लिए। जैसे एबिलिटी का यूज़ किया गया है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है। ही कुड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, वह एक गिलास दूध पी सकता था, तो कैपेसिटी दिखाई गई है। यहाँ पर कैपेसिटी का सेंटेंस लिखा है दे कुड लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट्स, यहाँ पर ये पावर दिखाई गई है। सब्जेक्ट की पावर यदि दिखाई गई है तो यहाँ पर है परमिशन देने में, कि अगर परमिशन दी गई है, जैसे मैंने कहा ही कुड गो, वह जा सकता था, तो यहाँ पर ये परमिशन दी गई है, परमिशन देने की बात की गई है। पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि एनीवन कुड रीड दिस लेटर। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था एनीवन कैन रीड दिस लेटर, कोई भी इस पत्र को पढ़ सकता है।
एनीवन कुड रीड दिस लेटर, कोई भी इस पत्र को पढ़ सकता था। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि किस तरह से कैन का यूज़ इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट में कैसे किया जाता है। देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कुड का यूज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पास्ट में, किस तरह से कुड का यूज़ पास्ट में किया जाता है, लेकिन कुड इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट में कुड का यूज़ किस तरह से कैसे किया जाता है। तो कुड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, और कुड का यूज़ जब प्रेजेंट में किया जाता है तो प्रेजेंट में पहचान बनेगी सकता है, सकती है, सकते हैं। अपने लिए अगर कोई बोलता है तो क्या हो जाएगा, सकता हूँ। तो ये हिंदी रिकॉग्निशन हो जाएगा प्रेजेंट में। बात करेंगे प्रेजेंट में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है इन पोलाइट रिक्वेस्ट। इन पोलाइट रिक्वेस्ट यानी हम विनम्र, जब भी हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, विनम्र गुजारिश करते हैं, तो उस विनम्र गुजारिश में इन प्रेजेंट यूज़ किया जाता है कुड का। देखिए किस तरह से मैंने कहा, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। यहाँ पर देखिएगा, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है, और कुड का यूज़ इन पोलाइटनेस यानी बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस यानी विनम्रता के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपना पेन दे सकते हो। इसी प्रकार से मैंने कहा कि कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप ज़रा सा खिसकेंगे, क्या आप ज़रा सा खिसकेंगे। बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना की जा रही है। तो इस तरह से इस कुड को आपको पास्ट में नहीं समझना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कि इसका यूज़ जो किया जा रहा है वो पोलाइटनेस में किया जा रहा है, और पोलाइटनेस में प्रेजेंट में यूज हो रहा है कि कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कि क्या आप कृपया मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो ये इन प्रेजेंट है। सकता था, सकती थी, सका, सकी, सके नहीं जाएगा दोस्तों। ये डिफरेंस आपको समझना है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो इस तरह से आस्किंग परमिशन, कोई भी आस्किंग परमिशन होती है, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। एक बात और बताता हूं दोस्तों कि हम कुड के रिप्लेस में वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी यहाँ पर कुड लगाना भी एक ही बात होगी और वुड लगाना भी एक ही बात होगी। अगर मैंने कहा वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, तो ये एक ही बात होती है, यानी हम वुड और कुड को रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।